वफाकी हुकूमत का बजट की तारीख में तौसी पर गौर। हुकूमत ने 10 जून को वफाकी बजट पेश करने का ऐलान किया था। ज़राए के मुताबिक ईद उल अजहा की वजह से 7 और 8 जून को सरकारी तातीलात होंगी। हुकूमत को ईद के तीसरे रोज़ 9 जून को वर्किंग डे का ऐलान करना पड़ेगा। ईद के तीसरे दिन इक़्तिसादी सर्वे जारी करने का शेड्यूल है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास भी 9 जून को होगा। एक ही रोज़ NEC इजलास और इकोनॉमिक सर्वे जारी करना मुमकिन नहीं। NEC इजलास में चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों के फैसले पर नजरसानी से मुताल्लिक़ अपीलों पर समाअत। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि जो जमात इलेक्शन लड़े वही पार्लिमानी पार्टी बनाती है। हामिद रजा अपनी जमात से नहीं लड़े, फिर पार्लिमानी जमातें क्यों बनाई? फैसले में 3 दिन को बढ़ाकर 15 दिन करना आइन दोबारा तहरीर करने जैसा था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, क्या जज आइनी स्कोप से बाहर जाकर फैसला दे सकते हैं? अवामी उमंगों और जमहूरियत के लिए ही सही, मगर क्या जज आइन रीराइट कर सकते हैं? फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हमें कोई मसला नहीं, नशस्तें PTI को मिले या हमें एक ही बात है। जस्टिस जमाल मंदोखेर ने रिमार्क्स दिए, आपकी फिल्म तो फिर फ्लॉप हो जाएगी। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि फिल्म आपकी मर्जी से फ्लॉप होनी है, आपका फैसला कबूल होगा। समाअत 16 जून तक मुलतवी। IMF तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे पर रजामंद। ज़राए के मुताबिक IMF ने रिलीफ के एवज बड़े पेंशनर्स पर टैक्स लगाने की शर्त आयद कर दी। हुकूमत को रेवेन्यू नुकसान को पूरा करने के लिए बड़े पेंशनर्स पर टैक्स लगाना होगा। IMF ने मुतालबा किया कि हुकूमत अखराजात में कमी करे और इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा करे ताकि माली गुंजाइश पैदा हो सके। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक अगर पेंशनर्स पर टैक्स लागू किया गया तो उसका भी शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। बजट में तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ है। एक साल के दौरान सनती शोबे का टैरिफ 30% कम किया। कोशिश है कि पावर टैरिफ में पायदार बुनियाद पर कमी की जाए। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में अवैस लगारी ने कहा कि पाकिस्तान में मुतबादिल ज़राए तवानाई का इनकलाब आ चुका है। इस्लाहात के जरिए सारिफिन को रिलीफ फराहम करने की कोशिश है। सरकारी फर्ज से ज़ाती तशरीद के खिलाफ केस की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। सरकारी वकील की जवाब दाखिल करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा। अदालत का बरहमी का इजहार। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए, ये रवैया अदालती एहतराम को जाहिर कर रहा है। सरकार की तरफ से जवाब भी दाखिल करवाना गवारा नहीं किया गया। आइंदा समाअत तक जवाब ना आया तो आपका जवाब दाखिल करवाने का हक खत्म कर दिया जाएगा। आइंदा समाअत पर जवाब दाखिल न करवाया तो उसी पर फैसला कर देंगे। आज भी आप जवाब जमा ना करवाने की रवायत को दोहरा रहे हैं। केस की समाअत बोलते हैं। चीन ने पुरानी दुश्मनी पर 2 ग्रुप्स में फायरिंग, 2 भाइयों समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए कोयटा मुंतकिल किया। उधर पेशावर के इलाके तहकाल में गाड़ी पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाक़या दरीना दुश्मनी पर पेश आया। मोटरसाइकिल सवार अफराद फायरिंग के बाद फरार हुए। पुलिस ने जाए वक़्वा से गोलियों के खोल और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए। GHQ हमला केस के रियाला जेल में समाअत हुई 5 जून तक मुलतवी कर दी गई। दौरान समाअत 3 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड कर ली गई है और समाअत के दौरान माल मुकदमा भी कमरा अदालत में पेश किया गया। आइंदा समाअत पर मजीद गवाहान की शहादत कलमबंद की जाएगी। इसी पर बात करते हैं। आतिफ भट्ट हमारे साथ हैं। आतिफ, क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से बताइए। जी, GHQ हमला केस की अडयाला जेल में समाअत हुई है। 5 जून तक ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। दौरान समाअत 3 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड कर ली गई है। कांस्टेबल जफर क्यूम, मुहर्रर थाना आरे बाजार मोहम्मद मुंशी और मुहर्रर इमरान के बयानात जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। मुकदमा के तफ्तीशी अफसर सब इंस्पेक्टर मोहम्मद रियाज की जुज़वी शहादत जो है वो भी रिकॉर्ड की गई है। मुकदमा में मजमूई तौर पर
जो शहादत जो है वो रिकॉर्ड कर ली गई है। समाअत के दौरान माल मुकदमा भी कमरा अदालत में पेश किया गया। आइंदा समाअत पर मजीद गवाहान की शहादत जो है वो कलमबंद की जाएगी। तलबी के नोटिस जो है वो जारी कर दिए गए हैं। समाअत के दौरान बानी तहरीक इंसाफ उस्मान डार सदाकत अब्बासी समेत मुतअद्दिद मुल्ज़मान जो है वो कमरा अदालत में मौजूद थे। मुकदमा की समाअत ETC जज अमजद अली शाह जो है उन्होंने अडाला जेल में की है। शुक्रिया आतिफ बता रहे थे।